हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के एपिसोड में दिखाया जाता है जैसे वो उनका दोस्त उठता है तो वो उनको देखता है हंसते हुए झाड़ियों के पीछे। ये कहता है कि ये तो पूरी रात बाहर था क्या, ये किसी शैतान से बात कर रहा है क्या, इतने में ही लोग बाहर आ जाते हैं ना। वो उनको छेड़ते हुए कहता है कि तुम लोग पूरी रात बाहर रहे ना, क्या तुम दोनों पूरी रात बाहर साथ में थे। तो वो कहते हैं कि कल रात लोग हिसाब की रिपोर्ट तैयार करवाने में मेरी मदद कर रहे थे और हम शहर की लाइब्रेरी में थे तो हमें समय का पता नहीं चला तो हमारा रूम भी बंद हो गया था। तो वो कहता है कि ओह अच्छा, ये वही सीनियर लुई है जिसे तुम प्यार करते हो ना, तुम्हें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं समझ चुका हूँ। चैन लुई को कहता है कि हेलो लुई, इस हॉस्टल में सभी लोग लाइब्रेरी की सीट पाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पर अभी कोई नहीं है इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे कहता है कि हम अपने हॉस्टल को जाएंगे, अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है, चलो साथ में चलते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या। फिर लोगों को कहता है कि हिसाब के दौरान कुछ बातें ऐसी हैं जिसे तुम्हें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि हाँ, उस पार्ट पर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है। फिर इतने में ही वहाँ पर गुमान आ जाता है। तो उसका दोस्त कहता है कि अरे यार, अब ये कौन है। वो जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तो बहुत आसपास लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वाह, ये कितने हैंडसम है, मुझे उम्मीद थी कि सारे अट्रैक्टिव लड़के एक साथ ही घूमते रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं क्या वे लूई है, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। तो एक लड़की कहती है मैं जाकर उनसे कांटेक्ट लेना चाहती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उनमें से एक लड़की कहती है कि सभी लोग अट्रैक्टिव नहीं है, एग्जाम्पल के लिए जो चश्मे वाले के पास लड़का बैठा है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। इतने में चैन हाउ बहुत ही उदास हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही भेदभाव वाली बात कर दी उन्होंने। इतने में ही लूई के पास एक लड़की आ जाती है, वो कहती है कि हेलो, क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। फिर लूई कहते हैं कि सॉरी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो फिर वो लड़की कहती है कि सॉरी आपको परेशान करने के लिए। तो वो जैसे ही सुनता है तो वो शर्मा जाता है और गुहान की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। फिर गुहान वो को कहता है कि मैं आज आपसे कुछ पूछने आया था, क्या आप उस गेम में मेन कैरेक्टर के लिए वॉइस एक्टर बन सकते हैं जिसमें हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो वो कहते हैं क्या, ये काम एग्जाम्पल में बिल्कुल ही मेल नहीं खाता, ये बिल्कुल ही बेकार काम लग रहा है मुझे तो। फिर लोग कहते हैं कि वो इस कंपनी में चार्जिंग प्रोग्रामिंग है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। फिलहाल उसे उस एरिया में काम करने का कोई अभी प्लान नहीं है। तो गुहान कहता है कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर वो इसे माना चाहता है तो मैं उसे एक दोस्त के तौर पे पर्सनल इन्विटेशन दे सकता हूँ। इतने में फिर रात हो जाती है, वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते सोचता है कि क्या गुहान सही में मुझे वॉइस एक्टर बनाने को लेकर इतना सीरियस है। वो गुहान के बारे में सोचता है जो कि वो कहता है कि अगर आप वॉइस ओवर करेंगे तो आपको अच्छी खासी इनकम दी जाएगी। बेशक मैं आपको पेशकश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ मेन कैरेक्टर की मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल ही मैच करती है। फिर वो सोचने लग जाता है कि पर लोग क्या कहेंगे। जैसे ही घर पे पहुंचता है तो उसके मोम गिरने वाले होते हैं और वो जाके उनको पकड़ लेता है। फिर वो उनको चेयर पे जाके बिठा देता है और कहता है कि चलिए हम एक और इंसान काम पे रख लेते हैं, जब यूएई और मैं मदद के लिए आपके आसपास नहीं होंगे तब वो आपकी मदद भी कर देगा और आपको थकान भी नहीं होगी। तो उसकी मोम कहती है कोई बात नहीं, ये मुझे प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से हो रही है, आजकल दुकान पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती तो मैं खुद को संभाल लूंगी। तो उसकी मोम कहती है कि इसके अलावा यूएई की शादी के लिए दहेज के अलावा मुझे और भी पैसे बचाने की जरूरत है ताकि तुम भी शादी कर सको। फिर उसकी मोम कहती है कि वो सीनियर लुई जो कुछ समय पहले आपके साथ यहाँ आए थे, प्रोटीन में हमारी दुकान पर वो आते हैं, अगली बार उनके लिए कुछ लेकर आना, लगता है उन्हें हमारे फ्राइड चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने में शॉप की डोरबेल बजती है तो गेट ओपन होता है तो लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि गुड इवनिंग आंटी। तो वो देखने लग जाते हैं कि लोग यहाँ। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए इनको फॉलो कर लीजिए। टाटा।